हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्तिकेय 2 मूवी के बारे में जो 2022 में आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और 98% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी की लीडिंग कैस्ट में निखिल, सिद्धार्थ और अनुपमा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर राव को दिखाया जाता है जो कि कुछ बुक्स में पढ़ाई कर रहे थे लॉर्ड कृष्णा के बारे में। अब मूवी में हमें लॉर्ड कृष्णा को दिखाया जाता है जो कि द्वारिकाधीश है। जब वो जंगल में होते तो गलती से एक हिरन के बजाय एक शिकारी उनकी पाँव पे एक तीर मार देता है जिसके वजह से वो घायल हो जाते हैं और तभी द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने जा रहा था। तब लॉर्ड कृष्णा की एक पाँव की कड़ा जो उन्होंने पैरों में पहना था उसे उद्भव नाम के एक व्यक्ति को देते हैं जो कि कलयुग में मनुष्य को आने वाली महामारियों से बचाएगा। और फिर वही कड़े को वो एक सीक्रेट जगह पे रखने के लिए कहते हैं क्योंकि उससे सिर्फ उसकी योग्य इंसान ही उसे पा सकता है। अब हम देखते हैं कि सीन में डॉक्टर राव फिर से उस बुक की कुछ पेपर्स को फाड़ के अपने साथ ले जाते हैं और उनके पीछे कुछ आदमी भी लगे हुए हैं। अब सीन चेंज होता है और हम कार्तिकेय को देखते हैं जो एक डॉक्टर होता है और उसके क्लिनिक में एक सांप घुस गया था और सब उसके दोस्त उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे पर कोई भी उससे हटा नहीं पा रहा था। अब वहाँ पे कार्तिकेय आता है, वो वहाँ पे अपना हाथ धीरे से जमीन पे रखता है और देखता है उस सांप को। तो वो सांप धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, फिर उसके हाथ में वो आ जाता है और फिर वो उसे बाहर लेके छोड़ देता है। तब उसके दोस्त उसे जादूगर समझते हैं तो पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया। तो वो बताता है मैंने अपना BP और हार्ट रेट और पल्स को कंट्रोल किया था जिस वजह से उसे ये महसूस हुआ कि वो उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो मेरे पास आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर राव प्लेन से इंडिया में आ चुके थे और उनके आते वक्त एक लड़की से बात होती और वो बोलते कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ पैसे से और एक रिसर्च करने जा रहा हूँ इंडिया। और फिर जब वो पहुंच जाते तो लड़की डॉक्टर शांतनु नाम के किसी व्यक्ति को फोन करके बोलती है कि डॉक्टर राव यहाँ पर आ चुके। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कार्तिकेय एक मंदिर में है और एक पंडित से बात करता है क्योंकि वो मंदिर हॉस्पिटल के पास में ही था। वो बोलता है कि आपकी ये मंत्र उच्चारण के जोर की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, पेशेंट्स को बहुत परेशान हो रहा है। तब पंडित उससे बोलते हैं कि मंत्र उच्चारण की वजह से पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो गए और उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तब वो उनसे ज़्यादा बहस ना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पंडित लॉर्ड कृष्णा के कुछ गहने चुरा कर जा रहा था। तभी वहाँ पर एक डरावना आदमी आता है और वो उस पंडित को मारकर उसके गहने लेकर दोबारा लॉर्ड कृष्णा के पास रख देता है। अब दोबारा सीन चेंज होता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि कार्तिकेय हॉस्पिटल में ICU में एक मेयर का बेटा उनको एडमिट हुआ था और उससे वेंटिलेटर पे रखा गया था और मेयर वहाँ पर उसकी ठीक होने के लिए यज्ञ कर रहे थे पर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया था जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब वहाँ पर कार्तिकेय आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। इस वजह से वो मेयर को गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है जिस वजह से उसे गलती ना होने के बावजूद भी 2 वीक का सस्पेंड हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर शांतनु कोई वायरस इंडिया में आने की पता चलता है पर वो उसे रोकना चाहता था जिसके लिए उसे एंटीडोट बनानी होगी, जिसके लिए वो कड़े की ज़रूरत होती है क्योंकि वो कड़ा ही था जो कि इस महामारी को प्रिवेंट कर सकता था और साइंटिस्ट के पास भी उसका सल्यूशन नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर राव बहुत मेहनत करके एक बॉक्स ढूंढते हैं जो पिकअप का होता है। वहीं दूसरी तरफ ये मिलते ही एक बेल तुलसी के पेड़ को जो कि कार्तिकेय के घर पे था उसे तोड़ देता है और सुबह जब उसकी मॉम ये सब देखते हैं तो वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि ये सब अपशकुन होता है। और अब वो एक पंडित जी के पास जाती है तो पंडित जी उससे बताते हैं कि तुमने शायद कुछ मन्नत मांगी होगी जिससे तुमने अभी तक पूरा नहीं किया था। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि हाँ, जब कार्तिकेय बहुत बीमार था तब उन्होंने मन्नत मांगी थी कि वो अगर ठीक हो जाए तो द्वारिका जाएगी और वो अभी तक नहीं गई है। तो पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें अभी द्वारिका जाके अपनी मन्नत को पूरा करना होगा। पर कार्तिक ये सब बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और गॉड पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। फिर भी वो
पर वो अपनी माँ के खातिर वहाँ पर निकल जाता है और अपनी मामा और माँ के साथ द्वारिका पहुँचता है। जब वो एक नदी पे डुबकी लगा रहा था तब उसे एक मोर पंख मिलता है और फिर हमें सीन चेंज होते हुए दिखाई देता है। डॉक्टर शांतनु को दिखाया जाता है जो कि कृष्ण की भक्तों के एक ग्रुप में मेंबर होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिलता है जो उन्हें पूछता है कि तुम इतने शास्त्रों पर क्यों इतना बिलीव करते हो। तब डॉक्टर शांतनु उससे गुस्से से मार देता है और कहता है जब सूरत में प्लेग हुआ था तभी भी उस ग्रंथों की वजह से ही उसे हमने सॉल्व किया था और अभी भी जो प्रॉब्लम आएगी, जो महामारी आने वाले है, उसकी वैक्सीन भी और कड़े के वजह से ही बनेगी और भगवान की इच्छा से ही बनेगी। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक रात में बाहर बैठा हुआ है और वहाँ पर डॉक्टर राव उसके पास जख्मी हालत में आते हैं। तब कार्तिक उनकी मदद करने के लिए एक ऑटो को बुलाने चाहता है, पर वो जब तक आता है तब तक डॉक्टर राव कहीं गायब हो चुके थे। फिर वो उसके नाम कैसे जानते थे वो ये सोचने में लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी होती है और वहाँ पे उसका मामा आके कार्तिकेय को बोलता है कि उसकी माँ कहीं भी नहीं मिल रही, तो वो उनसे चारों तरफ ढूंढने में लग जाता है। पर वहाँ पर वो कुछ ही दूर गया था कि वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे उठा के ले जाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ करते हैं कि डॉक्टर राव मरने से पहले तुझे क्या कहे थे, पर वो बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। पर पुलिस वाले उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं। ये सब डॉक्टर शांतनु के पावर की वजह से हो रहा था। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मुग्धा होता है और वो कार्तिकेय को एक स्लिप देती है और खिड़की से कूद जाने को बोलती है और वो ऐसा ही करता है। तो तभी मुग्धा आकर उसे वहाँ से ले जाती है। अब पुलिस फिर से कार्तिकेय को ढूंढने लगते। मुग्धा प्रोफेसर राव की ही पोती होती है और वो उन्हें लेके कुछ दूर एक मंदिर के पास आ जाती है। पर अचानक से वहाँ पर एक डेंजरस पर्सन आके उन लोगों के ऊपर हमला करता है और वो सब लोग भागने लगते हैं। वो डेंजरस पर्सन भी उन दोनों के पीछा करने लगता है। पर तभी अचानक लॉर्ड कृष्णा की एक डोली उसके सामने आ जाती है और वो वहाँ पे रुक जाता है और इस बात का फायदा उठाकर मुग्धा और कार्तिकेय वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों सीधे अपनी मामा के पास पहुँचते हैं और फिर कार्तिकेय उन्हें सारे बातें बताता है। तो उसके मामा उसे एक पंडित जी के पास लेके जाते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि जो तुम्हारे पीछे कर रहा था वो आदमी अबीर थे। ये अबीर लोग द्वापर युग से ही यहाँ पर वास करते हैं। ये लोग असल में लॉर्ड कृष्ण के कुछ भक्त थे जो कि लॉर्ड कृष्ण के टाइम उनके भक्तों से लूटपाट किए गए थे। इसीलिए उन्हें द्वारिका नगर के किसी भी घर में आना अलाउड नहीं था, मंदिर में आना अलाउड नहीं था। इसीलिए जब ये द्वापर युग खत्म हुआ तब उन्होंने एक लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति जंगल में चुरा कर रख दी और उनकी पूजा करने लगे। पर जब ये बात वहाँ की आदिवासियों को पता चला तो वो उन्हें लाठियों से मारकर वो मूर्ति वापस लेकर आ गए। तब उनके नायक ने शपथ ली थी कि कृष्णा को सिवाय उनके भक्त के कोई और नहीं छू सकता, वो भी सिर्फ कृष्ण पक्ष में। अगर उनके सिवाय कोई भी उन्हें छुआ तो अबीर लोग उन्हें मार देंगे और जब भी कृष्णा को पूजा किया जाएगा या फिर कृष्णा को छुआ जाएगा तो जरूर अबीर को याद किया जाएगा। ये सारे बात सुनकर और जानकर कार्तिक और भी चौंक जाता है। मुग्धा अब कार्तिकेय से कहती है कि अगर मेरे दादाजी तुम्हारे साथ मिलते तो इसका मतलब है तुम्हारे और लॉर्ड कृष्णा की कोई साथ में रिश्ता होगा और पता नहीं है कि क्या रिश्ता है। और इस बात का भी पता चलता कि डॉक्टर राव को उनके ऊपर मंडरा रहा मुसीबत का पहले से ही आगाह था। अब वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कार्तिकेय की माँ मिल चुकी है जो कि आश्रम गई थी, तो उनकी सेफ्टी के हिसाब से फिर से कार्तिकेय उन्हें कुछ दिनों के लिए आश्रम में रहने को बोलता है। अब सब लोग मिलकर डॉक्टर राव के रूम में जाते हैं जो कि अभी तक 5 साल में कोई भी नहीं गया था और वहाँ पे जाके कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी में उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक पिकॉक मिला था जो कि एक स्पेशली क्लू है। तब कार्तिकेय उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। तब उसके नज़र एक फ़ोटो पे जाती है। शायद उस फोटो फ्रेम के पीछे कुछ होने का उसे पता चलता है और वो वहाँ पे जाता है। अब वहाँ पर उसे एक स्विमिंग पूल दिखता है जिसके अंदर जाकर उसे वो मोर मिल जाता है। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर शशांक के लोग उसे मारने के लिए आते हैं, पर कार्तिकेय उन सबको मारकर उनका हाल बेहाल करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब उसका और एक नया जर्नी शुरू हो गया था जो कि था कृष्ण भगवान के उस कड़े को ढूंढने का। दूसरी तरफ चारों तरफ
मुग्धा और कार्तिकेय के वांटेड के फोटोज लगे थे और उन दोनों को ढूंढने वाले को कुछ अच्छा रकम भी मिलने वाला था। जब कार्तिकेय उस मोर को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मोर भानाडियम से बना है। तब वो गर्म पानी लाके उसके ऊपर डालता है तो उसका रंग बदल जाता है और वो सोने के रंग की हो जाती है। अब कार्तिकेय को ये पता चलता है कि इस मोर को पाने के लिए बहुत से राजा ने बहुत कोशिश की, पर आखिरी में सिर्फ चोल वंश के लास्ट किंग ही यहाँ तक आधा पहुंच सके, पर वो भी उसे नहीं पा सके और ये बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। अब उस पिको के क्लू से उन्हें ये पता चल चुका था कि उन्हें गोवर्धन पर्वत जाना था, पर वो ऐसे कैसे जाएंगे यही चिंता थी क्योंकि वो वांटेड की लिस्ट में आ चुके थे। तब उससे कार्तिकेय को एक सुलेमान नाम की ड्राइवर मिलता है जिसको वो रिक्वेस्ट करके गोवर्धन पर्वत पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ पर कोई सुराग को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि सुलेमान को किसी इंसान ने पकड़ लिया है क्योंकि उनसे उनकी वांटेड वाली पोस्टर देख लिया था। अब वो लोग उन सबको लेके एक बाबा के पास पहुंचे थे जो कि एक तांत्रिक था और जिसने एक लड़की को वहां पर बांध रखा था क्योंकि शायद उसे लगता था कि उसके अंदर भूत है। तब वहां पर कार्तिक अपनी मामा का गमछा और सुलेमान का रुमाल मिलाकर वहाँ पर खिड़की के ऊपर लगे रॉड से उसे तोड़ देता है और वहाँ बाहर आकर उस बाबा को मारकर उस लड़की को छुड़ा देता है। उस लड़की को वो कुछ ही देर में बहुत अच्छे से तैयार करके लाता है और सब लोग देखकर ये चौंक जाते हैं कि जो लड़की कुछ देर पहले एक डायन जैसे दिख रही थी वो अब इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। तब वहाँ पर कार्तिकेय बोलता है, आप बहुत अंधविश्वासी है। जिस लड़की के ऊपर आप झाड़ फूंक कर रहे थे उससे कुछ नहीं हुआ था, बस उसकी फ्रेंड मालिनी की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी और इसलिए वो बहुत डरी हुई थी और ये बात किसी को बोल नहीं पा रही थी। आपने उसकी दर्द को ना समझकर इस बाबा के सामने ले आए और उसे चुड़ैल बना दिया। ये बात सुनकर सबको उनकी गलती समझ में आती है। अब वहाँ से कार्तिकेय आगे जाता है और अपना खोजबीन जारी रखता है। तब वहाँ पे एक पत्थर पे मोर की आकृति बनाई हुई दिखी देती है। तब वहाँ पर वो जाके जो मोर उसे मिला था उसे चाबी के रूप में यूज़ करता है और वो द्वार खोल जाता है। फिर वो वहाँ पर जाता है तो उसे एक टेलीस्कोप मिल रहा था जो कि एक सेकेंड क्लू होता है उस पहेली को सुलझाने के लिए। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि टेलीस्कोप और मुग्धा दोनों ही गायब थे। तब उसे समझ आता है शायद मुग्धा उनके साथ चीट कर रही थी और तभी उनके ऊपर कुछ हमले हो जाते हैं। फिर जब उसे होश आता है तो वो पाता है खुद को पेड़ में उल्टा लटका हुआ और मामा और सुलेमान दोनों रेत में गड़े हुए थे और ये सब डॉक्टर शशांक ने किया था। वो उन दोनों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, पर तभी वहाँ पर मुग्धा आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। वो सब सोचे थे कि शायद मुग्धा उन्हें धोखा दे के चली गई, पर उसे तो किसी इंसान से मिलना था और वो पता था कि अगर टेलीस्कोप में बारे में जानना है तो धन्वंतरी नाम के किसी इंसान से मिलना होगा। अब सब लोग धन्वंतरी जी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि धन्वंतरी जी देख नहीं सकते, तो सब लोग सोचते हैं इनके पास इतना नॉलेज कैसे हो सकता है, ये देख नहीं सकते। तब वो बोलते हैं कि आँख और ज्ञान का कोई रिलेशन नहीं होता। आज मैंने जितना पाया है, अगर मेरे पास आँखें होती ना तो मैं उतना नहीं पा सकता था। तब धन्वंतरी कार्तिकेय से कहते हैं आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हजारों साल पुराने साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थे और ये बात डॉक्टर राव भी मानते हैं और ये बात प्रूव करने के लिए हमारे देश में सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया गया है, पर उनमें से सब अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचते। सिर्फ डॉक्टर राव ही थे जो कि देश की भलाई के लिए सोच रहे थे और इसलिए उन्होंने ये बात छुपा के रिसर्च की कि कृष्ण जी के कड़े में कुछ साइंटिफिक कुछ मेडिकल डिस्क्रिप्शन है जो कि आने वाले महामारी और बहुत सारी बीमारियों से लोगों को बचा सकता है। तब कार्तिकेय उनसे पूछता है कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक कड़े में इतनी सारी मेडिकल डिस्क्रिप्शन लिखा है जो कि महामारी और बहुत सारे रोगों को प्रिवेंट कर सकता है। तो इस बात का धन्वंतरी मुस्कुरा के जवाब देते हैं, तुम कृष्ण भगवान को नहीं जानते, वो यहाँ पे बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं और यहाँ पे बायोलॉजिकली बड़े हैं, तो तुम भगवान को इंसान और भगवान के बीच डिफ्रेंशिएट मत करो। वो अपार बुद्धि और उच्च सिद्धांत के स्वामी हैं। उन्होंने गीता का ज्ञान दे के गुरु बने हैं। समुद्र के बीच रक्षा के लिए एक नगरी बना के आर्किटेक्ट है। आँखों की मन की बात वो अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है।
बांसुरी के सहारे वो गाय और गोपी को अपने पास ही रखते थे। उनसे बड़ा संगीतकार तो कोई नहीं है, धर्म के लिए युद्ध करो ये कहने वाले उनसे बड़ा वीर तो कोई नहीं है। इसके लिए मैं भगवान कृष्ण को सबसे ऊंचा ये बात सुनकर कार्तिकेय उनसे बोला, आपसे तो ये ज्ञान मिला कि महानता को पूजा करो, क्योंकि भगवान की महानता ही पूजा के लायक है। भक्ति से ज़्यादा भगवान को समझना जरूरी होता है। फिर धन्वंतरी उस टेलीस्कोप को देख के उसको हाथ में छुके बोलते हैं कि ये बहुत पुराने साल की यूज़ किया हुआ टेलीस्कोप है जो कि पहाड़ों में यूज़ किया जाता था, और तुम्हें इसके लिए क्लू मिल सकता है अगर तुम चंद्रशिला पर्वत के ऊपर जाके उसको देखो तो तब तुम्हें उस आसमान में कोई ना कोई क्लू जरूर मिले। अब वो सब लोग चंद्रशिला पर्वत के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और ये बात देख के कार्तिकेय रास्ते के साइड में बर्फ से जमी हुई नदी के ऊपर ट्रक चलाने लगता है, पर आधे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से ट्रक डूबने लगता है। तो वो लोग वहां से निकल के उसके किनारे पे आ जाते हैं, पर तभी वहां पे डॉक्टर शशांक के गुंडे आ जाते हैं जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और ये बात देख के वहां पे वो फाइट करने ही जा रहा था, पर तभी वहां पे अबीर आ जाता है और वो गुंडे को मार देता है। अब अबीर भी कार्तिकेय को मारने के लिए जा रहा था, पर तभी वो आसमान में देखता है कि कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। तो अभी वो 24 घंटे तक कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा कार्तिकेय को, ये बात मामा उसे कहते हैं। और अभी सब लोग पैदल ही आगे चलने लगते हैं, उनके साथ अबीर भी चलने लगता है, क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता था पर उनके साथ चल जरूर सकता था, इसलिए वो सब लोग मिलकर चलने लगते हैं। पर कुछ ही देर बाद वो लोग पहाड़ी की चोटी पे पहुंचते हैं, जहाँ पर कार्तिकेय अपनी टेलीस्कोप से उस आसमान में देखता है तो उसे कुछ क्लू मिलते हैं। फिर वो लोग फिर आगे चलने लगते हैं। कुछ ही दूर के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देता है जिसमें कृष्ण जी का मूर्ति होता है, पर उसमें उनके हाथों में बांसुरी नहीं होता। तो अब कार्तिकेय उस मोर को और उस टेलीस्कोप को मिला के एक बांसुरी के शेप का बनाता है और वो कृष्ण जी के हाथ में देने लगता है। तो तभी ही वो मूर्ति घूमने लगती है और एक द्वार खुल जाता है, पर तब तक अबीर के बहुत सारे साथी उन तक पहुंच चुके थे और वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर कार्तिकेय किसी तरीके से बचते बचाते उस गुफा के अंदर चला जाता है। वहां पर बहुत सारे सांप रेंग रहे होते हैं, पर कार्तिकेय अपना टेक्निक जो कि अपनी वाइब्रेशन से उनको सेफ्टी पहुंचना था उसको यूज़ करके अंदर चला जाता है, और आखिरी में वो बहुत मुश्किल के बाद वो कड़ा पा ही जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों बाद हर न्यूज़ चैनल में सिर्फ कार्तिकेय के ही चर्चे होने लगते हैं। कुछ और उस कड़े के ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च होने लगते हैं, क्योंकि वो कड़ा ही था जो कि बहुत सारी मुसीबतों का हल कर सकता था, बहुत सारी बीमारियों को रोक सकता था। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि वो कड़ा पूरी 5,000 साल पुराना होता है। अब कार्तिकेय हर जगह फेमस हो चुका था, इसलिए उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तब वो बोलता है कि जो ज्ञान मैंने पाया है यही वो ज्ञान संपत्ति है जिसे हमें बचाना है। तभी वहाँ पर शांतनु भी होता है, तो वो पूछता है तुम तो भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, फिर अब कैसे भगवान के ऊपर इतना सारा रिसर्च करके अब बोल रहे हो। तो कार्तिकेय उससे बोलता है कि जैसा मैं पहले था अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं सिर्फ सच्चाई को ढूंढता हूँ। और ऐसे वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी डॉक्टर शांतनु का गला काटकर उन्हें मार देता है, और अब कार्तिकेय उनका दुश्मन नहीं होता और वो उनके सामने झुक जाता है। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कार्तिकेय फिर से एक नए रिसर्च की ओर चला जाता है, और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म बहुत ही अच्छी है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। ये माइथोलॉजी बेस्ड जरूर है, पर यहाँ पर जो एडवेंचर है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। निखिल और अनुपमा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।